जुल्करनैन का जिक्र कुरान पाक में सूरतुल कहफ की कुछ आयात में आया है, जिसका तर्जुमा है, और ए मोहम्मद, ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, उनसे कहो मैं इसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ। हमने इसको ज़मीन में इक़्तिदार अदा कर रखा था और उससे हर किस्म के असबाब व वसाइल बख्शे थे। इसने पहले मगरब की तरफ एक मुहिम का अफसर समान किया, हत्ता कि जब वो गुरूब आफ्ताब की हद तक पहुंच गया तो इसने सूरज को एक काले पानी में डूबता देखा और वहां उसे एक कौम मिली। हमने कहा है जुल्करनैन, तुझे ये मकदरत भी हासिल है कि इनको तकलीफ पहुंचाए और यह भी कि इसके साथ नेक रवैया अख्तियार करे। इसने कहा, जो इनमें से जुल्म करेगा हम उसको सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो उसे और ज़्यादा सख्त अजाब देगा। और जो इनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जज़ा है और हम उसको नरम एहकाम देंगे। फिर उसने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक कि तुलूए आफ्ताब की हद तक जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया है। ये हाल था उनका, और जुल्करनैन के पास जो कुछ था हम उससे जानते हैं। फिर वो जुल्करनैन एक और मुहिम और सफ़र के सामान में लगा, हत्ता कि जब दो दीवारों के पास पहुंचा, इन दोनों के पीछे इसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब न थी। इन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज मजूज इस मुल्क में बड़े बाड़ी फसादी हैं, तो क्या हम इसके लिए कुछ खर्च का इंतज़ाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत व ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें मजबूत दीवार बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। हत्ता कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया कि आग तेजी से जलाओ। लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया तो फरमाया, मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दो। बस ना तो इनमें इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत थी और ना इसमें कोई फराग कर सकते थे। जुल्करनैन ने कहा, यह सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे ज़मीन बोस कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। इस दिन हम इन्हें आपस में एक दूसरे में गुड़मुड़ होते हुए छोड़ देंगे और फूर फूंक दिया जाएगा। बस सबको इकट्ठा करके हम जमा कर लेंगे। दोस्तों, मालूम हुआ कि याजूज मजूज नस्ल इंसानी की दो ऐसी कौमें हैं जिन्होंने ज़मीन पर फसाद बर्पा कर रखा था। फिर अल्लाह ताला ने जुल्करनैन बादशाह के ज़रिए इनके सामने के दो पहाड़ों के दरमियान मजबूत लोहे और तांबे की दरबार बना दी, जिसे ना तो वह तोड़ने की ताकत रखते हैं और ना ही फलांगने की। फिर जब अल्लाह ताला की मैशियत होगी, अल्लाह ताला इस दीवार से इन्हें आज़ाद कर देंगे। दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा याजूज मजूज हर रोज़ दीवार को खोदते हैं, हत्ता कि जब वह सूरज की शुआ देखने के करीब होते हैं तो उनका अमीर कहता है, वापस चलो, बाकी कल खोदेंगे। तो अगले रोज़ तक वो दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है। वो रोज़ाना यही काम करते हैं, हत्ता कि जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो अल्लाह ताला इन्हें लोगों की तरफ भेजने का इरादा फरमाएगा। वो फिर एक रोज़ इस दीवार को इस कदर खोदेंगे कि सूरज की शुआ देखने के करीब होंगे तो इनका अमीर कहेगा, वापस चलो, अगर अल्लाह ने चाहा तो बाकी कल खोदेंगे। फिर जब वो अगले रोज़ दीवार के पास आएंगे तो वो वैसी ही होगी जैसी पिछले दिन छोड़कर गए थे। वो इसे खोद कर लोगों पर खरूज करेंगे, वो तमाम पानियों को पी जाएंगे। लोग अपने किलों में पनाह गजीर होंगे तो याजूज मजूज आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे। फिर जब वो तीर वापस आएंगे तो इन्हें खून लगा होगा। ये देखकर वो कहेंगे, हम ज़मीन और आसमान वालों पर गालिब आ गए हैं। फिर अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में कीड़े डालकर इन्हें कत्ल कर डालेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ज़मीन के जानवर इन याजूज मजूज का गोश्त और चर्बी खा खा कर खूब मोटे ताज़े हो जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ मेरी आज की इस वीडियो का अख्तिताम होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं याजूज और मजूज के ऊपर एक तफसीली वीडियो आप लोगों के सामने पेश करूं, तो आप लोग कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताएं। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।